रात के लगभग 11 बज रहे थे। ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर अजीब सी कराह पैदा कर रही थी। शहर के बीचों बीच खड़ा सेंट पीटर हॉस्पिटल बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर उतना ही रहस्यमय था। यह वही अस्पताल था जहां पिछले 6 महीनों में 7 मरीजों की रहस्यमय मौतें हो चुकी थीं, बिना किसी मेडिकल कारण के। आरव, उम्र करीब 30 साल, अपनी नीली कोट पहने धीरे धीरे हॉस्पिटल के गलियारे से गुजर रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकान थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। वह जानता था कि आज की रात कुछ न कुछ होने वाला है। पिछले कुछ हफ्तों से उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। आरव, मत जाना उस वार्ड में। शुरू में उसने सोचा यह सिर्फ थकान का असर है, लेकिन फिर नर्स रिया ने बताया कि रात में वार्ड नंबर 13 से किसी के रोने की आवाजें आती है, जबकि वह वार्ड सालों से बंद है। आरव को यह रहस्य समझ नहीं आया। उसने अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाले। वार्ड 13 में एक बार आग लगी थी, जिसमें 3 मरीज और एक नर्स जलकर मर गए थे। उस नर्स का नाम था नैना वर्मा। रात में जब सब घर जा चुके थे, हॉस्पिटल के गलियारे में बस लाइट की ठंडी झिलमिल और एसी की गूंज थी। तभी लिफ्ट अपने आप खुली, जबकि आरव ने उसे बुलाया भी नहीं था। अंदर कोई नहीं था, बस हल्की सी जली हुई गंध आ रही थी। वह थोड़ा मुस्कुराया, शायद पुराने वायरिंग का मामला होगा, पर जैसे ही वह अंदर गया, लिफ्ट ने खुद ब खुद 13वीं मंजिल का बटन दबा दिया। आरव चौंका। इस अस्पताल में 12 ही मंजिलें थीं। लिफ्ट ऊपर बढ़ती गई, नंबर डिस्प्ले पर 10, 11, 12 और फिर 13। दरवाजे खुले। सामने वही पुराना वार्ड नंबर 13 था। दीवारों पर काले धब्बे, टूटी हुई खिड़कियां और अंदर से आती हल्की सी लोरी की आवाज, जैसे कोई बच्चे को सुला रहा हो। कौन है वहां? आरव ने पूछा, पर जवाब सिर्फ हवा का था। वह अंदर गया, टॉर्च की रोशनी चारों ओर दौड़ाई। कमरे के बीच में पुराना ऑपरेशन टेबल पड़ा था। उस पर किसी ने हाल ही में लेटने की कोशिश की थी, धूल हटी हुई थी। और फिर दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वापस चले जाओ, डॉक्टर। आरव के हाथ कांप उठे। उसने जल्दी से मुड़कर बाहर जाना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने हैंडल खींचा, कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से हल्की हंसी की आवाज आई। आरव ने पलटकर देखा। एक नर्स खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, पर उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। नैना वर्मा, आरव के मुंह से खुद ब खुद निकला। वह मुस्कुराई, तुम्हें पता है, हम सब यहाँ क्यों फंसे हैं? आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया, वह फिर से ग्राउंड फ्लोर पर था, हाथ में एक पुराना आईडी कार्ड पकड़ा हुआ, जिस पर लिखा था डॉ. आरव शर्मा, नियुक्ति तिथि 1984। वह सिहर उठा। 1984? पर यह तो 2025 चल रहा है। डॉ. आरव ने अपने हाथ में पकड़े पुराने आईडी कार्ड को गौर से देखा। उस पर जमी धूल पहुंचने पर नाम साफ दिखा, लिखा था डॉ. आरव शर्मा, नियुक्ति तिथि 1984। उसकी सांसें तेज हो गई, माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। उसने खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी 30 साल का हूँ, मेरा जन्म तो 1995 में हुआ था, फिर ये आईडी कार्ड किसका है? उसने कदम पीछे खींचे और हॉस्पिटल की रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। वहां अंधेरा पसरा था, दीवारों की घड़ी 12 बजा रही थी, पर सेकंड की सुई नहीं हिल रही थी। उसने टॉर्च जलाई तो दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में वही हॉस्पिटल था, लेकिन लोगों के चेहरों पर अजीब डर था। बीच में एक डॉक्टर खड़ा था, बिल्कुल उसकी तरह, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें। उसके हाथों में वही नीली कोट थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सेंट पीटर हॉस्पिटल 1984। आरव ने कदम पीछे खींचे, उसके पैरों के नीचे से आवाज आई। उसने नीचे देखा, फर्श पर पानी फैल रहा था। उसने समझा शायद पाइप फट गया होगा, लेकिन फिर पानी लाल होने लगा, गाढ़ा और चिपचिपा जैसे खून। वह डर के मारे पीछे हटा। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम लौट आए, आखिरकार तुम लौट आए। उसने मुड़कर देखा, नर्स नैना वहां खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, जले हुए हिस्से के नीचे चमड़ी से धुआं उठ रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, आरव, तुमने वादा किया था हमें बचाओगे, लेकिन तुम खुद हमें छोड़कर चले गए थे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं तो आज पहली बार यहाँ आया हूँ। नैना ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम कभी गए ही नहीं, तुम तो यही थे, इन गलियारों में भटकते रहे। तुम्हारी लिफ्ट कभी नीचे नहीं गई, तुम उस आग में हमारे साथ जल गए थे।
आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाकर कहा, झूठ, ये सब झूठ है। मैं जिंदा हूँ, मैं अभी मरीजों का इलाज करता हूँ, मेरा घर है, मेरी दुनिया है। नैना धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अगर तुम जिंदा हो तो अपनी धड़कन सुनो। आरव ने अपना हाथ सीने पर रखा। कुछ नहीं था, ना दिल की धड़कन, ना सांसों की आवाज, बस सन्नाटा। उसने डर से अपने दोनों कान झक लिए और पीछे हट गया। वह बोला, नहीं, ये सपना है, ये सब भ्रम है। नैना की आंखों में आंसू उतर आए। उसने कहा, नहीं आरव, गई थी, तुम्हें लगा मैं मरीज को बचा लूंगी, पर आग ने सब निगल लिया। हम चारों वहीं फंस गए और तुम हमें बचाने लौटे, लेकिन धुएं में तुम खुद भी बेहोश हो गए। उस दिन के बाद से हम सब यहाँ फंसे हुए हैं, इस अस्पताल में। आरव की आंखें भर आई। उसे अपने सीने में एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। उसके कानों में फिर वही लोरी की आवाज गूंजने लगी जो उसने वार 13 में सुनी थी। नैना ने कहा, हर रात हम वही लोरी सुनते हैं। वह बच्चा जो उस आग में मर गया था, वह अब भी अपनी माँ को पुकारता है। तभी दूर से रोशनी की एक किरण दिखी। एक जवान डॉक्टर अंदर आया। उसने कहा, हेलो, कोई है यहाँ? मैं नया सर्जन हूँ, मेरा नाम डॉ आरव शर्मा। पहले वाला आरव चौंक गया। उसने नैना की तरफ देखा। नैना की आंखों में अब डर था। वह बोली, ये चक्र कभी खत्म नहीं होता, हर बार कोई नया आरव आता है और वही गलती दोहराता है। दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगीं, हॉस्पिटल की लाइटें टिमटिमाने लगीं, खिड़कियां अपने आप बंद हो गई, हवा में धुएं की गंध भर गई और दोनों आरव आमने सामने खड़े थे, एक पुराना जो मर चुका था और एक नया जो आने वाला था उसी किस्मत की ओर। नैना ने धीरे से कहा, आरव, अगर तुम इस चक्र को तोड़ना चाहते हो तो उस बच्चे की आत्मा को शांति दो, तभी सब मुक्त होंगे, वरना हम सब यूं ही जलते रहेंगे। आरव ने कांपते हुए पूछा, कैसे? नैना ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, वार्ड नंबर 13 में उस बच्चे की राख अब भी बंद है। अगर तुम उसे शांति दे सको तो शायद ये अस्पताल आजाद हो जाए। वह बोली, अब तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि 12:13 पर सब दोबारा जल उठेगा। आरव ने घड़ी की ओर देखा। सुई 12 पर थी। सेकंड की सुई धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। नैना मुस्कुराई और धुएं में बदल गई। आरव तेजी से वार्ड 13 की ओर दौड़ा। गलियारे की हर लाइट बुझती जा रही थी। अंधेरा उसके पीछे पीछे बढ़ रहा था। दीवारों से कराहें निकल रही थीं जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके पैरों के नीचे पुराने जले हुए फोटो फाइलें बिखरी थीं जिनमें हर नाम मिटा हुआ था। सिर्फ एक नाम बचा था, आरव शर्मा। वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर वही ऑपरेशन टेबल थी और उसके नीचे पुरानी राख की एक परत थी। उसने टॉर्च रखी और हाथों से राख हटाने लगा। तभी हवा में फिर वही लोरी गूंज बदल गई। आरव ने कांपते हुए कहा, हे भगवान, इस आत्मा को शांति दो, यह बच्चा निर्दोष था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से मंत्र बोला जो उसकी माँ ने कभी उसे सिखाया था। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। रात उड़ने लगी और उसके बीच से बच्चे की एक धुंधली आकृति उभरी। वह मुस्कुराया और बोला, अब मैं सो सकता हूँ। हॉस्पिटल की दीवारें फिर से शांत हो गई। हवा ठंडी पड़ गई और सब कुछ ठहर गया। आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा। वहां फिर वही नया डॉक्टर खड़ा था जो कुछ देर पहले आया था। उसने पूछा, आप कौन है? आरव मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जो तुम बनोगे। इतना कहकर वह धुएं में बदल गया और गायब हो गया। घड़ी ने 12:13 पूरे किए और सेंट पीटर हॉस्पिटल में फिर से सन्नाटा छा गया। रात की हवा में अब भी वही गंध थी, धुएं और जले हुए मांस की गंध। सेंट पीटर हॉस्पिटल फिर से शांत दिख रहा था, पर उसकी दीवारें जैसे सोई नहीं थीं, वे सिर्फ प्रतीक्षा कर रही थीं। नया डॉक्टर डॉ आरव शर्मा दरवाजे से अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास थी। वही नीली कोट, वही आंखों में आत्मविश्वास। उसने रिसेप्शन की बेल बजाई, कोई जवाब नहीं आया। उसने आसपास देखा, लाइटें झपक रही थी और लिफ्ट अपने आप खुल गई। उसने धीरे से कहा, अरे कोई है यहाँ? वह अंदर गया और लिफ्ट ने खुद ही ऊपर जाना शुरू कर दिया। उसने बटन दबाने की कोशिश की मगर सारे बटन जले हुए थे। नंबर डिस्प्ले झिलमिला रहा था और सीधे 13 पर जाकर रुक गया। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने वही पुराना गलियारा था, दीवारों पर धब्बे और टूटी टाइलें। उसने कहा, शायद ये वही जगह है जिसका जिक्र पुरानी रिपोर्ट में था। वार्ड नंबर 13 के सामने पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। उसने देखा दरवाजा खुला है और अंदर हल्की सी नीली रोशनी फैली है। वह बोला, कोई है क्या यहाँ? अंदर कदम रखते ही फर्श चरमराया। दीवारों पर पुराने नाम उभरने लगे। हर नाम के नीचे लिखा था, डेड ऑन ड्यूटी। उसने देखा, वहाँ एक फोटो पड़ी थी, पुरानी और धुंधली। उसमें वही डॉक्टर था जो उसके जैसा दिखता था, वही चेहरा, वही कोट, वही मुस्कान। वह बोला, ये सब क्या है? तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, आरव, तुम फिर आ गए।
उसने पलटकर देखा, नर्स नैना खड़ी थी, वही जली हुई शक्ल, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बस खालीपन था। उसने कहा, पिछली बार तुमने हमें मुक्त करने की कोशिश की थी पर अधूरी रह गई आत्मा अब भी यहीं है। आरव ने घबराकर कहा, कौन सी आत्मा? नैना ने कहा, उस बच्चे की माँ, वह कभी नहीं मरी थी, वह अब भी अपने बेटे को ढूंढती है और जब कोई नया आरव आता है वह उसे अपना दुश्मन समझकर रोकने की कोशिश करती है। अचानक लाइटें बंद हो गई, चारों तरफ सिर्फ बच्चों की हंसी गूंजने लगी और हवा में एक औरत की चीख सुनाई दी। आरव ने टॉर्च जलाई, सामने एक औरत खड़ी थी, लंबी बालों में उल्ही, रात से सनी हुई सफेद साड़ी में लिपटी, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? नैना ने कहा, भागो आरव, वो आत्मा अब सब नष्ट कर देगी। आरव ने भागने की कोशिश की पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस औरत की आत्मा उसके पास आई, उसने कहा, तुम डॉक्टरों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। आरव ने कहा, मैं नया डॉक्टर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, कृपया रुक जाओ। उसने अपने हाथ उठाए, उसकी हथेलियों से काला धुआं निकलने लगा, हवा में बिजली सी करकराहट हुई। आरव ने डरते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मिलवा दूं। आत्मा कुछ पल के लिए रुक गई। नैना ने कहा, यही मौका है आरव, रात के नीचे एक पुराना खिलौना है, वही बच्चे का है, उसे दो और आत्मा शांत हो जाएगी। आरव झुककर राख हटाने लगा, उंगलियों में राख भर गई। उसने खिलौना निकाला, एक छोटा सा लाल रंग का कार टॉय आत्मा की तरफ बढ़ाया। उसने उसे हाथ में लिया और धीरे से मुस्कुराई, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरे और वह धुएं में विलीन हो गई। कमरा हिलने लगा, दीवारें कांप उठीं, खिड़कियों से रोशनी अंदर आई और सारे दरवाजे एक साथ खुल गए। अस्पताल में शांति फैल गई, हवा में अब गंध नहीं थी, बस सुकून था। नैना मुस्कुराई और बोली, अब हम सब आजाद हैं। आरव, तुमने वह किया जो कोई नहीं कर पाया, तुमने इस चक्र को तोड़ दिया, अब कोई नया आरव यहाँ नहीं आएगा। आरव ने पूछा, और तुम अब कहाँ जाओगी? नैना ने धीरे से कहा, जहाँ सबको शांति मिलती है, और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। हॉस्पिटल की लाइटें स्थिर हो गई, दीवारों से धब्बे मिट गए और लिफ्ट नीचे चली गई। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो वहां सिर्फ एक खाली कुर्सी पड़ी थी और उस पर रखा था वही आईडी कार्ड, डॉ आरव शर्मा 1984। नया आरव धीरे से मुस्कुराया, उसने आईडी कार्ड उठाया और कहा, अब ये कहानी यही खत्म होती है। बाहर सूरज उगने लगा और सेंट पीटर हॉस्पिटल पहली बार वर्षों बाद सच में जिंदा दिखा, लेकिन हवा में। सुबह की पहली किरण सेंट पीटर हॉस्पिटल की दीवारों पर पड़ी, पर हॉस्पिटल अब वैसा नहीं रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में कोई हलचल नहीं थी और दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद थे। डॉ आरव बाहर निकलकर सड़क पर आया, सूरज की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और कई साल बाद उसे धूप महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली, पर भीतर कुछ अजीब था, ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई आवाज बोल रही हो, एक धीमी फुसफुसाहट जो कहती थी, तुम अभी गए नहीं हो। वह चौंक गया, उसने अपने हाथों की ओर देखा, उसकी हथेली पर हल्की राख लगी थी। उसने पोंछने की कोशिश की मगर राख हट नहीं रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, डॉक्टर आरव। वह मुड़ा, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने कहा, डॉक्टर साहब, क्या आप सच में सेंट पीटर हॉस्पिटल से निकले हैं? आरव ने सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, तो शायद आप नहीं जानते, वो हॉस्पिटल तो 20 साल पहले बंद हो चुका है, वहां आग लग गई थी और सब जल गए थे। आरव के पैर वहीं जम गए। उसने कहा, लेकिन मैंने अभी मैंने उन्हें मुक्त किया। बूढ़े ने कहा, बेटा, वो जगह शापित है, वहां जो भी जाता है उसे लगता है उसने सब ठीक कर दिया, लेकिन हर बार कोई नया आरव वहां जाता है, हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। आरव ने कहा, नहीं, इस बार नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैंने सब खत्म कर दिया। तब बूढ़े ने धीरे से कहा, अगर सब खत्म हो गया है तो फिर तुम्हारे पीछे वो कौन है? आरव ने पलटकर देखा, उसके पीछे नैना खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में रोशनी थी। उसने कहा, तुमने हमें शांति दी डॉक्टर, पर अभी एक आत्मा बाकी है। आरव ने घबराकर पूछा, कौन? नैना ने कहा, तुम खुद। आरव की सांस रुक गई, हवा थम गई, सड़क पर कोई नहीं था, दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसके कानों में वही लोरी गूंजने लगी जो उसने वार्ड 13 में सुनी थी। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं बाहर आ चुका हूँ, पर नैना की आवाज आई नहीं। आरव, तुम्हारा शरीर तो कब का जल चुका, अब सिर्फ तुम्हारी आत्मा रह गई है जो यह मान नहीं पा रही कि सब खत्म हो गया। वह घुटनों के बल गिर गया, चारों तरफ धुआं फैलने लगा, सड़क गायब हो गई और फिर वही अस्पताल उसकी आंखों के सामने उभर आया। सब कुछ फिर से वैसा ही था, टूटी खिड़कियां, जली दीवारें और वही वार्ड 13 का दरवाजा। उसने थके हुए स्वर में कहा, तो ये अंत नहीं है? नैना ने धीरे से कहा, नहीं, यह अंत नहीं, यह बस अगली शुरुआत है।
जब तक कोई और तुम्हारी जगह नहीं लेता तुम यहाँ रहोगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर यही नियति है तो मैं पहरेदार बनूंगा ताकि कोई और इस मौत में न फंसे। नैना मुस्कुराई और धीरे से गायब हो गई। हॉस्पिटल की लाइटें फिर से जल उठीं, लेकिन इस बार कोई चीख नहीं थी, बस एक साया था जो दरवाजे पर खड़ा था। डॉक्टर कोट पहने, हाथ में टॉर्च लिए, वही चेहरा, वही शांति। सेंट पीटर हॉस्पिटल अब शांत था, मगर उसके अंदर एक आत्मा अब भी थी जो हर नए कदम की आहट सुनती थी ताकि वो फिर किसी को इस चक्र में गिरने से रोक सके। और बाहर बोर्ड पर लिखा था, सेंट पीटर हॉस्पिटल, स्टाफ ऑन ड्यूटी, डॉ आरव शर्मा। हवा में ठंडी लहर चली और दूर से बच्चे की हंसी फिर सुनाई दी।